हाँ, 2020 जून में भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसे बड़े बड़े एप्लीकेशन शामिल थे। कल यानी कि 26 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने 47 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया और पबजी मोबाइल गेम भी बैन हो सकता है या बैन किया जा सकता है इंडिया में। और काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन है, सवाल है, क्या पबजी मोबाइल वाकई में बैन हो जाएगा और क्यों बैन किया जा रहा है भारत में। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EF है। सबसे पहले आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। कल जो 47 चाइनीज एप्लीकेशन भारत में बैन किए गए उसमें पबजी मोबाइल गेम शामिल नहीं है। जी हां, और जो 47 चाइनीज एप्लीकेशन है वो थे जो पहले 59 चाइनीज एप्लीकेशन बैन किए गए थे उनके क्लोन थे, जैसे कि टिकटॉक लाइट है, हेलो लाइट है, बिगो लाइव है और कई सारे लाइट वर्जन थे जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल थे, लोग उनको यूज कर रहे थे। हालांकि टिकटॉक नहीं चल पा रहा था, टिकटॉक लाइट, बाकी जितने लाइट वर्जन थे वो धड़ल्ले से चल रहे थे, उनको ही बैन किया गया था। लेकिन पबजी मोबाइल को बैन क्यों किया जा रहा है और ये कैसे खतरे की लिस्ट में आ गया है? सरकार ने एक लिस्ट और जारी की है जो कि 250 या 275 की है। अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग बताया जा रहा है, किसी रिपोर्ट में 250 और किसी रिपोर्ट में 275 ऐप की लिस्ट बताई जा रही है। और इस लिस्ट में टॉप पर आता है पबजी मोबाइल गेम, इसके साथ एक रेसो एप्लीकेशन है, शाओमी की तरफ से आने वाला जिली एप्लीकेशन है और भी कई सारे ऐप है। वैसे मैं आपको कल बता भी चुका हूं, लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल है वो आपके मन में जो रहेंगे वो दूर हो जाएंगे। अब काफी लोगों का ये कहना है कि भैया पबजी मोबाइल को क्यों बैन कर रहे हैं, पबजी मोबाइल चाइनीज थोड़ी है, ये तो साउथ कोरियन है। और जो सच्चे आशिक है पबजी मोबाइल गेम के वो तो बिल्कुल नहीं मान रहे, कह रहे हैं भैया ये कोरियन है, चाइनीज नहीं है। कल की वीडियो के कमेंट में भी कुछ ऐसे ही लोगों ने बोला था। लेकिन मैं आपको बता दूं पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट ये दोनों ही वर्जन चाइनीज हैं। चाइना की एक कंपनी है जो कि बहुत बड़ी वीडियो गेमिंग कंपनी है, टेंसेंट, ये उसी कंपनी ने बनाया है। हालांकि पूरी तरह से चाइनीज नहीं है, कुछ हिस्सा है। जैसे कि काफी समय पहले ब्लू होल कंपनी जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है, इन्होंने गेम लॉन्च किया था पबजी ऑपरेशन, काफी ज्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद चाइनीज कंपनी जो कि वीडियो गेमिंग कंपनी है, इन्होंने इसका राइट खरीद लिया और पार्टनरशिप कर ली और इस गेम को बना डाला मोबाइल वर्जन में। और ये चाइना में बैन भी है, लेकिन इसका एक क्लोन एप्लीकेशन उन्होंने चाइना में लॉन्च कर दिया, लेकिन वो चल रहा है। लेकिन वर्ल्ड वाइड इसको लॉन्च कर दिया गया पबजी मोबाइल को, जो कि और ज्यादा फेमस हुआ। और उसके कुछ ही दिन के बाद चाइनीज कंपनी टेंसेंट ने पबजी मोबाइल लाइट को भी लॉन्च कर दिया। और जब भी आप ये दोनों गेम खेलते होंगे, जब आप ओपन करते हैं वहां पर आपको टेंसेंट गेम भी लिखकर आता होगा और पबजी कॉर्पोरेशन भी लिख के आता होगा, यानी कि दोनों पार्टनर हैं। क्योंकि चाइनीज कंपनी टेंसेंट का 10% हिस्सा है ब्लू होल में, जो कि साउथ कोरियन कंपनी है। इस बारे में अगर आप और ज्यादा जानकारी डिटेल में चाहते तो मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख लेना। आपका ये कंफ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कितना % चाइना गया पबजी मोबाइल और लाइट। अब इसके अलावा एक और सवाल है काफी लोगों में, क्या पबजी पीसी भी बैन होगा? तो इसका आंसर है नहीं, पबजी पीसी बैन नहीं हो रहा है। जो भी बैन होने वाला है या होगा वो है पबजी मोबाइल गेम और पबजी मोबाइल लाइट, ये दोनों ही टेंसेंट ने बनाए हैं। और एक और बड़ा रीजन है इसके बैन करने का, क्योंकि देखिए जो सरकार ने लिस्ट जारी की है 250 या 275, साफ सरकार ने कहा है कि अगर इनमें से कोई भी एप्लीकेशन नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा या फिर डेटा यूजर्स की डेटा लीक कर रहे होंगे तो उन एप्लीकेशन को या गेम को बैन कर दिया जाएगा भारत में। और जिसका सर्वर चाइना में है उन्हीं एप्लीकेशन को यहां पर लिस्ट किया गया है, जो कि अंडर स्कैन है, जिनकी जांच चल रही है। अब पबजी के सर्वर की अगर बात करें तो पबजी का सर्वर भाई इंडिया में भी है और चाइना में भी है। अब इंडिया के जो यूजर खेल रहे हैं उनका जो डेटा है वो इंडिया में भी रहता है, थोड़ा बहुत चाइना में भी जाता है। इसी तरह से किसी और कंट्री के अगर यूजर्स खेल रहे हैं तो उनके लिए उनकी कंट्री में भी सर्वर है और चाइना में भी है, और उनका भी डेटा इसी तरह से उनके देश में भी रहेगा और चाइना में भी रहेगा। अब यहाँ पर ये खतरे की घंटी थोड़ी सी बजती है, इसलिए क्योंकि चाइना में जितने भी एप्लीकेशन के सर्वर हैं चाइनीज एप्लीकेशन के, उन सभी के सर्वर पर चाइना की गवर्नमेंट और उनकी खुफिया एजेंसी नजर रखती है, मॉनिटर करती है और उसका मिसयूज भी करते हैं या कर सकते हैं। और इसीलिए ही पबजी को इस खतरे की लिस्ट में नहीं बोलूंगा, इस लिस्ट में रखा हुआ है जो हो सकता है बैन किया जा सकता है। हालांकि कह सकते हैं कि पबजी पर खतरे के बादल मंडला रहे हैं।
और इसके अलावा अगर पबजी मोबाइल गेम की प्राइवेसी पॉलिसी की बात करें तो वहां पर यह मेंशन किया गया है कि यूजर्स की डेटा को शेयर किया जा सकता है, यानी कि वही डेटा जो भी आपकी परमिशन ली है पबजी ने और जो आप अकाउंट वहां पर आपने बनाया फेसबुक से या अपने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस से और आपकी लोकेशन वगैरह जो भी आपकी एक्टिविटी है पबजी मोबाइल गेम में और जिस चीज़ की परमिशन लिए लोकेशन इंक्लूड होगी उसमें, और जो भी आपके कुकीज़ वगैरह होती है वो सभी चीज़ें पबजी के सर्वर पर अपलोड होती हैं, चाइना में भी और इंडिया में भी, और पबजी वाले चाहें उसको हो सकता है शेयर भी करें। तो यही एक रीज़न है पबजी को जो खतरे की लिस्ट में डाला है। बाकी आप मुझे अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है पबजी मोबाइल इंडिया में बैन हो सकता है या नहीं। और मुझे तो मैंने कल भी बोला था 50-50 लग रहा है और अभी यही बोलूँगा 50-50 है, कहा कुछ नहीं जा सकता, बैन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसका जो फैक्ट है वो बुरा पड़ेगा जिन्होंने पबजी पर करियर बना रखा है। बाकी आपकी राय सुनने के लिए मैं बेचैन और बेताब हूं, कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लव यू, बाय बाय और